हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक मल्ही जौनपुर पर। जैसे कि बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछले जो लेक्चर में हमने बताया था उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बताया था। तो बच्चों, सीएमईडी का जब पहला लेक्चर हमने लिया था तो उसमें हमने सिलेबस के बारे में बताया था, और दूसरा लेक्चर जब हमने लिया तो उसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था उद्यम तथा उद्यमिता, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, उसमें हमने आपको उद्यम के बारे में बताया। उद्यम मतलब इंग्लिश में इसे बोला जाता है एंटरप्राइज, कि उद्यम क्या होता है। रिवीजन कर देते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। उद्यम, जैसा कि आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में, कि उद्यम किसको कहा जाता है, बिजनेस को कहा जाता है, ठीक। और बिजनेस को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है या उद्यम कर्ता कहलाता है, ठीक। तो अगला टॉपिक हमने उद्यमी लिखवाया था, बताया था आपको उद्यमी या उद्यमकर्ता क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो बिजनेस उद्यम हो गया, और बिजनेस करने वाला व्यक्ति क्या हो गया, उद्यमी हो गया, ठीक है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति क्या हो गया, उद्यमी हो गया, ठीक। उसके बाद हमने आगे आपको बताया था कि उद्यमिता के बारे में बताया था कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। हमने बताया था कि उद्यम तथा उद्यमी के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को उद्यमिता कहते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम आपको उसके आगे का बताएंगे। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे, उद्यमियों का विस्तृत वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर। तो देखते हैं क्या है। इसे निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका शिक्षा के अनुसार। पहला क्या है, शिक्षा के अनुसार। शिक्षा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्या, शिक्षित उद्यमी, और दूसरा है आपका अशिक्षित उद्यमी, ठीक। शिक्षित उद्यमी क्या होता है, शिक्षित उद्यमी वह उद्यमी होता है, उद्यमी का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अभी हमने स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को रिवीजन भी किया कि उद्यमी उसे कहते हैं जो बिजनेस करता है, ठीक है। जो बिजनेस करता है वो क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है, ठीक है। जो बिजनेस करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। जो बिजनेस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक। और बिजनेस क्या होता है, उद्यम होता है। तो समाज में आपके शिक्षा के अनुसार भी उद्यमी को बांटा गया है। एक शिक्षित उद्यमी होता है, दूसरा क्या है, अशिक्षित उद्यमी होता है। पहला क्या है, शिक्षित उद्यमी, दूसरा क्या है, अशिक्षित उद्यमी, ठीक। तो शिक्षित उद्यमी वे उद्यमी होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद कोई बिजनेस वगैरह स्थापित करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, शिक्षित, मतलब पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति जब कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं या चलाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, शिक्षित उद्यमी कहलाते हैं। दूसरा क्या है आपका, अशिक्षित उद्यमी। अशिक्षित उद्यमी मतलब वे उद्यमी जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, अनपढ़ जिसे कहा जाए, ठीक है। वो अगर कोई बिजनेस स्थापित करते हैं तो उन्हें अशिक्षित उद्यमी कहलाते हैं। उद्यमी का मतलब आप समझ गए होंगे कि उद्यमी क्या होता है। उद्यमी मतलब कि जो बिजनेस करता है व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, उद्यमी कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग शिक्षा के प्रकृति के अनुसार। शिक्षा के पहला क्या था आपका, शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण किया गया दो भागों में। कौन सा, शिक्षित उद्यमी, और दूसरा है आपका अशिक्षित उद्यमी, ठीक। अब आगे हम लोग चलेंगे शिक्षा के प्रकृति के अनुसार। शिक्षा की प्रकृति के अनुसार क्या है, पहला है आपका तकनीकी उद्यमी, दूसरा है आपका क्या, गैर तकनीकी उद्यमी, ठीक। तो तकनीकी उद्यमी और गैर तकनीकी उद्यमी दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। किसके अनुसार, शिक्षा के प्रकृति के अनुसार। तकनीकी उद्यमी मतलब टेक्निकल जो होता है, यानी कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, है ना। तो टेक्निकल मतलब जो भाई डिग्रीधारी उद्यमी हैं,
ठीक। डिप्लोमाधारी, जैसे आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री बीटेक धारी, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई वाला बच्चा जो होगा, ठीक है। अगर आईटीआई वाला कोई उद्यम को चलाता है तो वह ट्रेड सर्टिफिकेट धारी उद्यमी कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे लड़कियां का ट्रेड होता है कटिंग एंड सीविंग ट्रेड, उसको करने के बाद लड़कियां घर में ही अपना छोटा सा क्या कर लेते हैं, उद्यम स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। सिलाई कढ़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद भी लड़कियां छोटा मोटा अपना बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह लड़के भी हैं, लड़के आपका इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके, आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके आप किसी अपने मार्केट या अपने घर के आसपास शॉप डाल सकते हैं, बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, है ना। तो आपका इसी तरह डिप्लोमाधारी है, डिप्लोमाधारी भी जैसे आप सिविल से हो तो सिविल से करने के बाद आप मिलकर मतलब कोई ठेका ले सकते हैं, या आप अकेले टेंडर मतलब रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह डिग्रीधारी उद्यमी है, डिग्रीधारी भी उद्यमी यही है, जैसे अपना ऑफिस डाल दिया उसने, कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह स्थापित कर दिया, तो डिग्रीधारी उद्यमी वो कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बीटेक हो गया डिग्रीधारी उद्यमी। दूसरा है डिप्लोमाधारी उद्यमी हो गया, जो डिप्लोमा वाले हैं बच्चे। और ट्रेड मतलब आईटीआई वाले जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, आईटीआई को सर्टिफिकेट कोर्स कहा गया है। दूसरा है आपका गैर तकनीकी उद्यमी। गैर तकनीकी उद्यमी क्या होता है? स्नातक उद्यमी और गैर स्नातक उद्यमी। मतलब गैर तकनीकी मतलब जो स्नातक मतलब जो बीए बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? गैर तकनीकी, ठीक है। इसमें टेक्निकल कोई मतलब नहीं, टेक्निकल का कोई रोल नहीं इसमें, ठीक है। तो ये बीए बीएससी बीकॉम ये सब क्या कहलाते हैं? ये गैर तकनीकी उद्यमी कहलाते हैं, ठीक है। गैर स्नातक मतलब जो इंटर पास करके, ठीक है। स्नातक उद्यमी मतलब जो बीए करके बीएससी बीकॉम वगैरह करके कोई बिजनेस को चला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्नातक उद्यमी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद गैर स्नातक उद्यमी क्या होता है? जो स्नातक ना किया हो, है ना, ठीक है। स्नातक मतलब जो आपका डिग्री को स्नातक कहा गया है, ठीक है, ठीक है। तो वो उद्यमी आपके क्या कहला, जो इंटर पास करके अगर कोई बिजनेस वगैरह डाल रहे हैं तो आपका वो गैर स्नातक उद्यमी कहलाएंगे। तीसरा है पॉइंट आपका क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर शहरी उद्यमी हो गया। दूसरा है ग्रामीण उद्योगी, जो शहर में रहते हैं, जो शहर में रहकर कोई उद्यम को स्थापित करते हैं व्यक्ति, वो शहरी उद्यमी कहलाते हैं। और जो गांव में रहकर व्यक्ति कोई उद्यम को स्थापित करेंगे गांव में रहकर, तो वह ग्रामीण उद्यमी कहलाते हैं, ठीक। इसी तरह जाति एवं वर्ग के अनुसार, जाति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे सामान्य जाति उद्यमी, ठीक है, आप जानते हो जनरल ओबीसी एससी एसटी होते हैं समाज में, कास्ट, ठीक है। तो उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। जो जनरल व्यक्ति है मतलब सामान्य जाति का व्यक्ति, वो सामान्य जाति उद्यमी कहलाएगा। जो पिछड़ी जाति का उद्यमी है वो पिछड़ी जाति उद्यमी कहलाएगा। जो अनुसूचित जाति का है वो अनुसूचित जाति उद्यमी कहलाएगा। पांचवा टॉपिक है आपका विकलांगता के आधार पर। विकलांगता के अनुसार, विकलांगता के अनुसार आपका दो भागों में बांटा गया है। विकलांग उद्यमी पहला, दूसरा है अविकलांग उद्यमी। तो विकलांग उद्यमी वह उद्यमी कहलाते हैं जो अपंग होते हैं, ठीक है। वह अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो वह विकलांग उद्यमी कहलाते हैं। अविकलांग उद्यमी जो बिना अपंग हो, ठीक है, अपंग ना हो, वह कोई बिजनेस डालेंगे तो वह अविकलांग उद्यमी कहलाएंगे। छठवां है आपका रोजगार के अनुसार। रोजगार के अनुसार पहला है आपका रोजगारी उद्यमी, ठीक। दूसरा है आपका नौकरी वाला उद्यमी। तीसरा है आपका बेरोजगारी उद्यमी। चौथा है आपका अवकाश प्राप्त उद्यमी। पांचवा है आपका भूतपूर्व सैनिक उद्यमी और समाज सेवी उद्यमी, ठीक है। तो रोजगार के अनुसार इतने भागों में बांटा गया है। जैसा कि नाम से आप जान रहे हो, रोजगार उद्यमी क्या कहलाएगा? जो, ठीक है, नौकरी वाला जो नौकरी वगैरह करता है। बेरोजगारी जो बेरोजगार है बेचारा, गांव में टहल रहा है बेरोजगार, उसको नौकरी कोई नहीं मिली, ठीक है, उसने कोई उद्यम डाला तो वो बेरोजगारी कोई उद्यमी कहलाएगा। अवकाश प्राप्त मतलब जो छुट्टी लिया हुआ व्यक्ति है, अवकाश प्राप्त व्यक्ति है, ठीक है, वो उद्यम कोई डालता है तो उसे अवकाश प्राप्त उद्यमी कहलाता है। भूतपूर्व सैनिक उद्यमी मतलब कोई भी मतलब सैन्य सेवा करने के बाद रिटायर होकर अपना कोई बिजनेस वगैरह डालता है तो वह भूतपूर्व सैनिक उद्यमी कहलाता है। छठवां है आपका समाज सेवी उद्यमी। समाज सेवी मतलब जो
समाज में रहकर समाज की सेवा करता है और समाज की सेवा करने के लिए कोई उद्यम का स्थापित करता है, वो समाज सेवी उद्यमी कहलाता है। अगर वो कोई मतलब उद्यम स्थापित करता है तो वह व्यक्ति जो समाज सेवी है वो समाज सेवी उद्यमी कहलाएगा। सातवां है आपका नागरिकता या प्रदेश के अनुसार। सातवां आपका क्या है? नागरिकता या प्रदेश के अनुसार। तो दो भागों में बांटा गया है नागरिकता। पहला है स्वदेशी उद्यमी, दूसरा है आपका विदेशी उद्यमी। ठीक है, तो आपका स्वदेशी उद्यमी में बांटा गया है पहला स्वदेशी उद्यमी मतलब जो अपने देश में रह के जो मतलब रोज़गार मतलब जो अपने देश में रहकर उद्यम को स्थापित करते हैं व्यक्ति, वो स्वदेशी उद्यमी कहलाते हैं। और दूसरा विदेशी उद्यमी जो विदेश में उद्यम स्थापित जो विदेशी उद्यमी मतलब विदेश में रह के उद्यम को स्थापित करते हैं, ठीक है, वो विदेशी उद्यमी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला है गुजराती उद्यमी। जैसे आप अगर गुजरात के हैं तो गुजराती उद्यमी कहलाएंगे, पंजाब के हैं तो पंजाबी उद्यमी, ठीक है, बंगाल के हैं तो बंगाली उद्यमी, कश्मीर के हैं तो कश्मीरी उद्यमी। ठीक है, अब आपका आगे विदेशी उद्यमी है जापानी उद्यमी, मतलब जो विदेश में रहकर स्थापित करते हैं। जापान वगैरह में उद्यम को अगर बिजनेस को स्थापित कर रहे हैं तो जापानी उद्यमी मतलब आके अपने देश में, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे उद्यम अपने देश में चलते हैं, ठीक है, तो वो विदेशी उद्यमी कहलाते हैं। ठीक, तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई दिक्कत कोई डाउट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।